Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Am I audible, Good class? afternoon. Good afternoon. Yes, कैसे हो आप लोग? good अच्छे. ma'am. गुड. ओके. पढ़ा कुछ भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में? घर से पढ़ा जो हमने लास्ट टाइम किया था? यस. आज हमारे पास ऑफलाइन भी बच्चे आए हैं. चलो उनसे पूछते हैं पहले. व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? भाषा क्या होती है? That's how we talk and understand each other. Hmm. We use language to speak, read, write, and listen. How we talk and understand each other. It's a medium of communication. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. हिंदी में बोले कि लैंग्वेज जो है विचारों या भावों के आदान प्रदान का साधन है. भाषा क्या है? विचारों या भावों के आदान प्रदान का साधन है. वही हमारी भाषा है. अगर आप एक लाइन में इसको स्पष्ट करना चाहते हो ना कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है. भाषा क्या है? एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. इट्स अ मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक. अच्छा, और थोड़ा सा जानते हैं कि भाषा शब्द किससे बना है. भाषा एक भाष शब्द से बना है जिसका मतलब बोलना ही होता है. हम बोलते क्यों हैं? अगर मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ? मेरा एक ऑब्जेक्टिव है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पीकिंग? की सामने वाला जो सुन रहा है वो मेरी बात को समझ पाए. कोई अगर खाली बैठा तो नहीं बोलता ना. कि मैं अकेली हूँ तो मैं बड़बड़ा रही हूँ तो सामने वाला सोचेगा यार ये तो पागल है. खुद ही बड़बड़ाती रहती है. तो इसका कोई लॉजिक नहीं है. तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो इसका मतलब मेरे मन में जो चल रहा है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, सीधी सी बात है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं सामने वाले तक ले जाऊं. ठीक है जी. हम मतलब कम्युनिकेशन करते हैं और इसके फॉर्म्स आ गए स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग. इसके जो है 4 स्किल्स होते हैं. ये कौशल होते हैं जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं कि स्किल्स ऑफ लैंग्वेज. 4 स्किल्स हमेशा होते हैं. कि सबसे पहला होता है कि हम लोगों को अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम रीडिंग कहते हैं. ठीक है. अगर आप किसी चीज को रीड कर रहे हो, आपने किसी को पढ़ा, तो पढ़ने के लिए आप तब तक आपका पढ़ना सफल नहीं हो सकता जब तक आपके दिमाग में वो पढ़ा हुआ नहीं जा रहा है. ठीक है. फिर पढ़ने के बाद जो है, जो पढ़ रहा है, अगर मैं पढ़ रही हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है, तो यानी कि मैंने पढ़ा और आपने उस चीज को सुना. यानी कि मेरे पढ़ने से 2 चीजें सॉर्ट आउट हो गई. मैंने पढ़ा भी और आपने उसको सुन भी लिया. फिर आपने सुन लिया, मैंने कहा कि अब आप इसको क्या करो, बोलो. स्पीकिंग और इसमें ठीक है. हाँ. फिर अब आपने जो है, अब आप, मैंने पढ़ा, आपने सुना, अब आपने उस चीज को बोला. बोलने के बाद बाकी बच्चों को मैंने बोला कि मैंने पढ़ा, आपने बोला. बोला तो तभी ना जब आपने समझा, आपने सुना, बोला. बोला तभी जब आपने जो सुना कि मैंने ये चीज, अब सपोज ऑनलाइन ही लेते हैं कि मैं ये चीज पढ़ रही हूँ, कुछ चीज मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हो. ठीक. अब आपने सुना, फिर उसके बाद मैंने कहा अब आप बोलो. लेकिन अब आप उसे लिखोगे तब जब पूरा प्रोसेस आपको क्लियर है कि मेरी आवाज, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं कि क्या मेरी रीडिंग एकदम क्लियर है, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है. ठीक है. बहुत सारे मीडियम ऐसे होते हैं जो कि एकदम क्लियर होने चाहिए. तो मेन जो मुख्य कौशल होते हैं हमारी भाषा के, वो 4 होते हैं. ठीक है. उनके बारे में भी हम डिस्कस कर. स्किल्स. स्किल्स. ठीक है. लैंग्वेज में भी अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि हमारी जो 4 स्किल्स कौन कौन सी होते हैं. उसी उन्हीं स्किल्स को हम इम्प्रूव करते हैं जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं. अगर आप बीएड करोगे तो दो दो लैंग्वेज तो हर एक के बाद टीचिंग सब्जेक्ट होगा. या तो इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा. तो ये सब्जेक्ट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कि जब पेडागोजी आप करोगे या आगे आप पेपर भी दोगे तो एक पेडागोजी पेपर भी आता है. उसके अंदर आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हो गया, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, है ना. या फिर स्किल्स हम कैसे इंप्रूव करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए करा सकते हैं. हम पाठ्यक्रम या करिकुलम जो है वो कैसे डेवलप करते हैं. ठीक है. हमने क्वेश्चन पेपर बनाना है किसी का, तो हम कैसे डेवलप करते हैं क्वेश्चन पेपर. हमारे सिद्धांत कौन कौन से होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे. चलिए. ओके. तो
यहाँ पर जो ऑनलाइन में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ताकि हम और आगे चलें। मैम लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या विशेषताएं थी हमारी? मैम एक तो लैंग्वेज इज अ सोशल प्रोडक्ट सोशल प्रोडक्ट। एंड इट्स डायनामिक, डायनेमिक, यस। कीप्स ऑन चेंजिंग, इवॉल्व होता है लैंग्वेज। सिस्टम, यस। Acquired property. एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यस। और एंड Based. एंड वी फॉलो सर्टेन सिस्टम्स, हम्म स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं लैंग्वेज में। पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कैसे करते हैं? अच्छा, कि ये एक स्ट्रक्चर है तो हम कैसे फॉलो करेंगे? हम उसे ग्रामर के रूल्स वगैरह होते हाँ, देयर आर सम रूल्स। रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हमारे ना। सपोज अगर मैं हिंदी में बात करूं कि मैंने बात किया, मैंने एक सेंटेंस आपको दिया कि रोहन खाना खा रहा है, ठीक है? तो रोहन क्या एक सब्जेक्ट है, यानी कि रोहन एक करता है, ठीक है? खाना एक ऑब्जेक्ट है, और खा रहा है एक वर्ब है, एक क्रिया है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको वाइसा वर्सा कर दूं, खा रहा है तो आगे ले जाऊं, रोहन को लास्ट में ले जाऊं, और ऑब्जेक्ट को भी इधर उधर कर दूं, तो उसका स्ट्रक्चर हिल गया। तो स्ट्रक्चर हिल गया तो यस। सिस्टम खराब हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये चीजें हम सीखते हैं। ये हमारे नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि हम जो है किसके अपनी वर्ड फॉर्मेशन करना है, अपने सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, तो आप किसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो। क्लियर है? ओके। एंड मैम आर्बिट्ररी भी होता है वेयर देयर इज नो नेचुरल लिंक बट अ कनेक्शन थ्रू, जो सोशल एग्रीमेंट के थ्रू बना होता है। यस, कि हमारा ये पूरा प्योरली सोशल एग्रीमेंट है, हम इसके पीछे कोई अपना लॉजिक लगा ही नहीं सकते। कि अगर जो ये बोर्ड है इसका नाम बोर्ड क्यों है, ये फैन है तो फैन क्यों है, ये मैं सोचने कोई लॉजिक लगाऊं यार ये पंखा क्यों बना होगा, इसका ये नाम पंखा क्यों पड़ा होगा, इसके पीछे मैं लॉजिक नहीं लगा सकती, कोई लगेगा ही नहीं लॉजिक, है ना? तो ये वर्ड ये पूरी तरह से यादृच्छिक यानी आर्बिट्री है, कि अब जो है ये मान लिया गया है पूरी तरह से लैंग्वेज में, जो ये शब्द हैं जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? कि भाई जाना शब्द, मैं आई और मैं गई, तो आने के लिए आई शब्द ही क्यों है, जाने के लिए गई शब्द कुछ और भी तो हो सकता था। तो ऐसे करेंगे तो हमारा तो सिस्टम ही हो जाएगा। ये हाँ, ये पूरा यादृच्छिक है, आर्बिट्रेरी है, ठीक? क्लियर है? तो ये था आपका, आपका यादृच्छिक था, एक सोशल प्रोडक्ट है, सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे है कि समाज में रहकर आप इसको सीखते हैं, ठीक? परिवर्तनशील है, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मानक भाषा होती है समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। हैं। हाँ, जो डायनामिक चेंजेबल। Language is not static. Language is not static. मैंने पूरा जो लिखा है पेपर। अच्छा, ये होगा आपका It's keep changing. इट कीप्स चेंजिंग, यानी कि मतलब कभी स्थिर नहीं रहती है, ठीक है? ये हमेशा जो है बदलती रहती है, भाषा के स्ट्रक्चर में, भाषा के शब्दों में, उसके अल्फाबेट्स में कहीं ना कोई चेंज जरूर आता है। और कारण क्या है सबसे बड़ा चेंज आने का? मीडिया, सोशल मीडिया, या आप जैसे आप टाइप करोगे, जो चीजें अखबार में प्रिंट हो रही हैं, आप आजकल इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर का, लैपटॉप का प्रयोग ज्यादा है, तो चंद्र बिंदु लगाने में, शब्दों में इसमें बहुत दिक्कत आती है। तो बहुत जगह पर जैसे गांधी जी हम लिखते थे पहले, गांधी जी पर हम चंद्र बिंदु लगाते थे, गांधी पर, तो अब किताबों में बिंदी लगाकर दे दिया गया है। तो कई ऐसे शब्द हैं जो चंद्र बिंदी की जगह बिंदी लगाकर दे रहे हैं। अब जैसे कई ऐसे शब्द थे जिसमें जैसे बुद्धि लिखते थे हम पहले, है ना? तो चलो, जो बुद्धि लिखते थे हम लोग द के नीचे ध लगाते थे, द के नीचे ध लगाते थे, फिर छोटी की मात्रा लगाते, लेकिन अब वर्णों को हम खोल कर लिख रहे हैं। विद्यालय है जो है खोल कर लिख रहा है, दिखाते हैं ये काम करते हैं ना लास्ट क्लास फिर चलो। आ गया, दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि जैसे पहले मैंने लिखती थी विद्यालय, ठीक है? तो मैंने कैसे लिखा, ऐसे, है ना? ये देखो देखो पहले ऐसे लिखते थे, यस और नो, है ना किताबों में? यस और नो ऑनलाइन दिख रहा है आपको?
ऑनलाइन बच्चों को दिख रहा है? देखना, आराधना दिख रहा है बेटा? यस मैम, यस मैम। लेकिन अब कितनी हिंदी किताबों में आप देखोगे तो अब ये जो वर्ड है, इसको हमने द के नीचे हलंत लगाकर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, है ना? ये यहाँ पर चेंज आ गया, द को मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि ये जो है आपका भाषा परिवर्तनशील है। अब जो है वर्णों को हम खोल कर लिख रहे हैं। पहले संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हो रहा था, अब आप जितनी भी उसमें जाओगे तो आप जो है वर्णों को हम खोल रहे हैं। अब वो वाली चीज, जैसे बुद्धि, हम बुद्धि लिख रहे थे, तो आपने पहले बुद्धि आपने देखा होगा, हमने ऐसे लिखते थे हम बुद्धि, यस और नो? ठीक है। अब इसको मैंने खोलकर क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। पहले द के नीचे मैंने हलंत लगाया, फिर ध के ऊपर छोटी की मात्रा, ये मैंने इसे खोल दिया। अब ये मानक हो गया, यानी कि अब ये मान लिया गया है। अब आप किताबों में ये वर्ण कम से कम देखेंगे, ये अब आप खोल कर ज्यादा रखेंगे, मतलब वर्ड्स को मतलब आप अलग 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 होती है। अब इससे टाइपिंग में जो है वो आसानी होती है ना, क्योंकि अब सब चीजें टाइप हो रही हैं। अब डबल आपको जो है कंप्यूटर पे मुश्किल आ जाएगी अगर हर चीज को आप इस तरह से ज्वाइन करके लिखोगे तो, समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं आपकी, क्लियर है मैं क्या कह रही हूँ? यस और नो? ठीक। तो यस मैम। भाषा नियमों से बंधी होती है, ये मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, भाषा नियमों से बंधी होती है, भाषा जन्मजात में भी वातावरण से सीखा और अर्जित किया जाता है। इतना हम लोग कर चुके थे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी के पास, कुछ पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, कुछ कोई क्वेश्चन? क्लियर है सब चीजें? इस अच्छा, एक चीज मेरे पास थोड़ा सा आया था कि मैं इसकी आप लोगों को नोट्स शेयर करवा दूंगी, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास रहेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर वो रहेगा कि हम इस क्लास में ये कर चुके थे। मतलब क्लास में ना नोट करते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि कई बार स्क्रीन से एकदम क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ चुके हैं या पढ़ा चुके हैं, बहुत आसान विषय है उनके लिए ये, जिसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है। कौन एक्सप्लेन कर सकता है भाषा के रूप? तीन रूप होते हैं भाषा के। हाँ, 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। हम्म, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ओके, इसमें कोई अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप ग्रामर की बुक खोलोगे तो ग्रामर की बुक में आप देखोगे कि भाषा के जो 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, यही माने हुए रूप है। ठीक है, हाँ जी। जिसको आप ओरल और रिटन कहते हो, वोकल और रिटन कह सकते हो। 2 रूप आपके माने हुए हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा वाला जो सांकेतिक है ना, जिसे आप सिंबॉलिक बोलते हो, उसको किताबों में नहीं लिखा गया, क्योंकि वो उस रूप से, भाषा के उस रूप से हम बहुत सी चीजें समझ नहीं पाते, एग्जैक्ट लैंग्वेज क्लियर नहीं थी। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। ठीक, चलो, हमारे पास ये होगी भाषा, हमें समझ आ गई क्या होती है, भाषा की विशेषताएं हमें पता चल गई क्या होती है, राइट? अब भाषा के रूप कौन से होते हैं? 2 रूप होते हैं हमारे, मौखिक और लिखित। तो तीसरा एक अतिरिक्त माना गया है, जिसे हम सांकेतिक कहते हो। ठीक है, चलो पहले आपसे पूछती हूँ कि मौखिक और लिखित के बारे में थोड़ा सा बता दो, क्या होता है? बताओ। अच्छी बात है, आप लोग आए हो तो कम से कम बोलो। नाम मतलब ओरल में ही होता है, जैसे कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं जाते हैं इसमें कि हम अपनी लैंग्वेज को सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और रिटर्न में होता है कि जैसे कि मैं अगर अपना मतलब कुछ भी लिख रही हूँ तो सामने वाले को समझ आना चाहिए। एक लैंग्वेज ही होती है मेरी कि मैंने अपनी लैंग्वेज को कैसे अपने आइडियाज को अपने मतलब नोट करके रिटर्न में सामने वाले को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा बताया बच्ची ने। अब आप में से कौन बता सकता है मौखिक और लिखित?
मानसी, श्वेता, रुचि, पूजा, यस, अब्दुल, अंशुल, ब्रजेश, पूर्णिमा, तनिष्का, हिमांशु, हम लोग सेकेंड ईयर में हैं। और सेकेंड ईयर में हम लोगों को अब बोलने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। अब हम लोग टीचर बन चुके हैं, सोचो, हम लोग एक एग्जाम दे चुके हैं। हम गलत बोलोगे कोई बात नहीं, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोलो ना, सामने वाला सोचे कि ठीक है। ये टीचर की क्वालिटी होती है हाँ कि आपको अपनी बात पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि अगर आप सही भी बोल रहे हो वहां भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो सामने वाला सोचेगा यार ये गलत बोल रहे हैं, है ना। हाँ तो वही चीज है कि जो बोलो कॉन्फिडेंस, लेकिन वो तभी होगा जब हम लोग आपस में बात, बीएड इसीलिए तो होती है कि हम लोग बातचीत करें आपस में ना, एक कॉन्फिडेंस आए बोलने। और ये तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। भाषा के रूप जो क्लास 6 से मैम इट्स सॉरी ये आराधना। मैम, स्पीकिंग का तो सिर्फ यही है, लाइक ओरल एंड वोकल इज दैट यू स्पीक, जो आप वर्बली अपने माउथ से यू यूज योर माउथ ऑर्गन्स एंड यू स्पीक एंड यू tell them what you want to tell, हम्म। express your feelings or anything you want to convey to the other person. हम्म। Writing is an same thing but in a writing form, हम्म। जिसमें हम लोग अल्फाबेट्स लेटर्स यूज करके उनको कंबाइन करके ब्लेंड्स करके साउंड्स को ब्लेंड करके और एक मीनिंगफुल नोट लिखते हैं, दैट इज राइटिंग। एंड सिंबॉलिक इज लाइक हैंड जेस्चर्स होते हैं, हमारे फेस जेस्चर्स होते हैं, लाइक बहुत सिंपल है, जैसे हमें ना करना है तो वी नॉड आवर हेड फ्रॉम ऐसे लेफ्ट टू ऐसे। राइट, हाँ करना है या हम्म। हाँ करना है तो वी डू तो अप एंड मैंने डाउन, गलती दैट इज कर दी। जस्ट अ कई बार ऐसा होता है ना कि आराधना ने मुझसे कुछ पूछा कि आज आप मेरे घर आ सकते हो, मैंने कहा आज तो नहीं, है ना, अच्छा चलो चाय पीने चलें, चलो ठीक है। मतलब कि मैंने बोला नहीं बट फिर भी मेरे एक्सप्रेशन से आपने समझ लिया। या फिर मुझे किसी कोई दूर बच्चा खड़ा है, मैंने उसको बुलाना है, तो मैं बोलूंगी ऐसे, तो मेरी आवाज तो वहां तक नहीं जाएगी, लेकिन मैंने जेस्चर्स के थ्रू, ठीक है, उसको बुलाने की कोशिश की। तो वो क्या हो गया आपका सिंबॉलिक। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सीटेट वगैरह में, मैंने पेपर देखा था, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, लिख कर ही बताऊंगी। कुछ चीजें आपको इसमें क्लियर होना जरूरी है। वो नोट कहाँ चला गया। एक है। हम्म। एक पेन दे दो मुझे। क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, यस और नो। अच्छा इधर देखो एक बार। यस मैम। हाँ, यहाँ पे देखो भाषा के रूप है, ठीक है, जिसको आप फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी कहते हो। मैंने बताया कि ये दो होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, ठीक है, जिसको आप वोकल बोलते हो, ठीक है, जिसको आप रिटन में बोलते हो, ठीक। अब इसको भी हम दो चीजों से लेकर चले। इसमें मैंने बोला दो, मौखिक में हम दो बातें लेते हैं, बोलकर हम अपनी बात को कैसे समझते हैं। मौखिक में जैसे कि अब तक जैसे आराधना ने बताया, दो चीजें एकदम क्लियर है कि जब मौखिक रूप मतलब ओरल, मतलब जब मैं अपनी बात को दूसरे तक बोलकर पहुंचा रही हूं तो भाषा का मौखिक रूप है। मैंने अपने विचारों को, मैंने अपने थॉट्स को सामने वाले तक बोलकर पहुंचाया, वो भाषा का मौखिक रूप है, ठीक है, वो ओरल फॉर्म में भाषा की। लेकिन रिटर्न में मैं क्या करूंगी, मैंने अपने विचारों को लिखकर सामने वाले तक पहुंचाया, वो भाषा का लिखित रूप है, ठीक है, बहुत सिंपल है। बोलकर अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना और लिखकर अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाना, ठीक। तो मौखिक में दो चीजें आ जाती हैं, बोलकर और एक सुनकर। मैंने बोलकर सुना, पहुंचाया अपने विचारों को, सामने वाले ने कैसे सुना, सुनकर मेरी बात को समझा। लेकिन में मैंने क्या किया,
मैंने उसको लिख कर अपनी बातों को समझाया, और उसने क्या कैसे समझा? पढ़कर। उसने कैसे समझा? पढ़कर। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अब क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, अखबार पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? सीटेट का एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अखबार पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, या कोई भी नहीं? मौखिक। मैम मौखिक होगा। रुचि ने बोला, किसने बोला? रुचि ने बोला मैम मौखिक मौखिक होगा। होगा। और किसने बोला मौखिक? और बताओ। मैम मौखिक। मौखिक। आई थिंक राइटिंग मैम। आराधना ने मुझे बोला भी ये लगता है। लिखित, राइटिंग। और मैम आई थिंक राइटिंग होगा, रिटन लैंग्वेज होगी। हाँ, मानसी ने बोला राइटिंग में ही जाएगा। और अब्दुल क्या कहता है? तनिष्का क्या कहती है? यस, अब्दुल, तनिष्का। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? अंशुल, क्लास में हो ना? कोई गेम तो नहीं खेल रहा है? क्लास ऑन करके पापा के लिए पढ़ चलो पीछे से गेम खेलते हैं। लिखित में ही होगा। अंशुल लिखित में होगा। यस, यस अंशुल, लिखित में। और ब्रजेश? मैम लिखित होगा। तनिष्का लिखित में। हिमांशु? पूर्णिमा? पूर्णिमा? यस, यस अब्दुल, लिखित है। अखबार पढ़ना या भाषा का मौखिक है? लिखित रूप में है। लिखित रूप है, ओके। ब्रजेश, तनिष्का? चलो, बहुत सारे आंसर आ गए हमारे पास। जरा मैं क्लियर कर देती हूँ। पहले तो जिन्होंने लिखित बोला अपने लिए तालियां बजा लो। क्योंकि अखबार पढ़ना भाषा का लिखित रूप ही है। मैंने इसीलिए आपको ये नीचे लिखकर क्लियर किया है, क्योंकि कई बार हम पढ़ना जब लेते हैं कविता पढ़ना, ठीक है, हम सोचते हैं यार पढ़ रहे हैं यानी बोलकर पढ़ रहे हैं, तो मौखिक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बोलकर पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो कहीं जो कंटेंट है हमारा कहीं लिखा हुआ है, यानी कि तभी ये चीज मैंने आपको नोट कराई कि इसको नोट कर लो, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो लिखा हुआ है, उसको समझ रहे हो, तो पढ़ना भी भाषा का क्या हो गया? लिखित रूप हो गया, ठीक है। तो लिखना और पढ़ना लिखित में आता है, सुनना मौखिक में आता है, ठीक है। कि मैंने बोला टेलीफोन पर अगर हम बात कर रहे हैं, टेलीफोन पर बात करना भाषा का कौन सा रूप होता है? यस, हाँ, टेलीफोन पर बात करना मौखिक में आएगा, लिखित में आएगा? पूजा, रुचि, हिमांशु, पूर्णिमा, ब्रजेश, ज्योति? मैम मौखिक। मौखिक। पूर्णिमा? पूजा? यस। रुचि? मैम मैम वोकल। मौखिक। वोकल? यस, वोकल। मैम मौखिक। मौखिक। आराधना? मौखिक मैम। यस, ब्रजेश, मौखिक। बिल्कुल ठीक है। तो टेलीफोन पर बात करना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। तो अब याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि आप भाषण देना, भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है, लेकिन अगर बोलते वह भाषण पढ़ रहा है, तो ये आपका आ गया लिखित में। कुछ भी लिखित। लिखना, कुछ भी पढ़ना, दोनों लिखने में आप एक दो सिर्फ लिखना, लिखने पर फोकस नहीं करना। आपको ये देखना हम उसके विचार लिखने वाले रूप में हम उसके विचार कैसे समझ पाते हैं, लिखकर। और सामने वाला अगर लिखकर मुझे कुछ दे रहा है, तो मैं पढ़कर भी उसके विचार समझ सकती हूँ। तो लिखना और पढ़ना लिखित में आएगा। और सुनना, मैं बोलती हूँ गाने, मैं तो गाने सुन रही हूँ, तो मैं गाने सुन रही हूँ, तो कौन सा रूप है भाषा का यहाँ? गाने सुनना भाषा का कौन सा रूप चला गया? ये मौखिक। मौखिक चला गया, मौखिक। है ना? मौखिक चला गया। तो ये चीजों पर आप ध्यान दें कि गाने सुनना भाषा का मौखिक रूप है। क्लियर है? एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी मैम। ये सर। मेरा एक क्वेश्चन है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट हाँ,
आपने बोला कि अखबार पढ़ना, हम्म ओके, वी रीड एंड वी, सॉरी, राइटिंग को हमने रीड किया, सो ये हम्म हो गया हमारा राइटिंग। बट देर इज अ जस्ट अ कंडीशन, सपोज कि एक थर्ड पर्सन है जिसको नहीं आता, या कोई ऐसे ही बैठा है, तो दैट पर्सन इज रीडिंग दैट न्यूज़पेपर, हम्म रिटन फॉर्म को रीड कर रहा है, बट द थर्ड पर्सन इज लिसनिंग, हम्म जो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है। तो यहाँ पे चारों फॉर्म्स आ रहे हैं। हम्म। तो थर्ड इन पर्सन केस जो है। ऐसा कुछ, हम्म इन केस अगर सीटैट में ये आ जाता है, मतलब कुछ कंडीशन होगी कि फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बताइए या सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंगली, ऐसा कुछ होगा अरे कंडीशन? नहीं नहीं, इतना नहीं डिटेल में ले जाएगा कि वो पढ़ रहा है तो सुन रहा है। देखिए वैसे हम सीधा सा लॉजिक अगर लगाते हैं कि जो पढ़ रहा है हाँ उसके जी, हाथ में कंटेंट है, ठीक है, उसके हाथ में हाँ कंटेंट जी, है, वो उसको देख रहा है और उसको रीड कर रहा है। रीड कर। जो लिखे हुए को वो पढ़ रहा है, लेकिन वो खाली सुन रहा है, सामने वाले के पास कंटेंट नहीं है। तीसरा पर्सन तो सिर्फ सुन ही रहा है ना, उसके पास तो रिटर्न लिखने वाला ना पढ़ रहा है, वो खाली सुनकर आपकी बात को समझ रहा है। तो उसके लिए वो मौखिक हो जाएगा कि आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो आप वो सुन रहा है, लेकिन आपके लिए वो लिखित है क्योंकि आप उसे पढ़ रहे हो। सुनना तो मौखिक ही रहेगा, चाहे वो आप पढ़े हुए को सुनो, जैसे मर्जी सुनो। जैसे अगर समाचार सुनना, तो एक आया कि समाचार सुनना कौन सा रूप है, तो भाई समाचार जो बोल रहा है ऑब्वियसली वो देख कर पढ़ रहा होगा, या जो भी है सामने एंकर जो है वो देख कर समाचार पढ़ रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन है जी, आप बच्चा समाचार सुन रहा है, तो समाचार सुनना किसमें आ जाएगा, मौखिक में आ जाएगा, मौखिक में। है ना। तो ये चीजें हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये चारों आपके को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मौखिक के अंदर बोलना और सुनना आएगा, और लिखित में लिखना और पढ़ना आता है। क्योंकि पढ़ने वाला क्वेश्चन की अखबार पढ़ना, दर्पण पढ़ना, कविता पढ़ना, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाषा का ये कौन सा रूप है। क्लियर है, यस और नो? या आगे थैंक यू। चले। यस मैम। ओके, यस मैम। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम भाषा के सिद्धांत देख लेते हैं एक बार कि भाषा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है भाषा के, अच्छा अब यहाँ पर बोलकर व्यक्त करना, लिखकर व्यक्त करना, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जो सांकेतिक रूप है इशारों या संकेतों के माध्यम से, तो इसमें मेरे मन की सारी बातें स्पष्ट नहीं होती। मैं खाली आ जा, तू जा, हाँ, कुछ चंद ही भाव अपने व्यक्त कर सकती हूँ, हर चीज जो है मैं नहीं समझा सकती आपको। तो इसलिए इसको हम लेते हैं। बट अगर आपसे वैसे ही कोई क्वेश्चन पूछे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो उसमें सिर्फ दो ही आएंगे, तीसरा वाला। मौलिक है, जो पर्सन है वो ना ही बोल सकता ना ही लिख सकता है। और थर्ड में तो आप ना बोल सकते हो, ना लिख सकते, सिर्फ इशारा ही तो कर रहे हो ना, वो सिंबॉलिक है, सिंबल्स हैं आपके, खाली खाली आप इशारा कर रहे हो, आने जाए, सांकेतिक रूप है। उसमें संकेतों के माध्यम से आप अपनी बात को समझा रहे हो, उसमें आप अपनी बात को जो है पूरी तरह से बोल कर नहीं समझा रहे हो, ठीक है। जब तक आप बोलोगे नहीं, अपने मन के भावों को पूरी तरह से तो नहीं व्यक्त कर पाओगे ना। क्लियर है? तो ठीक है। तो वही चीज है, आप जो भाषा जो है केवल बातचीत का साधन नहीं है, ये हमारी पहचान है। बड़ी बहुत बढ़िया बात कही है इसमें। देखो भाषा बातचीत का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है ना। कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो पहचान कैसे है हमारी, आप ये बताओ, एक कोई एग्जाम्पल कि भाषा हमारी पहचान कैसे है। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा होती है या उसकी बोली होती है। काम जैसे हिंदी है तो मतलब इंडियन है, हम्म इंग्लिश है तो मतलब बाहर। मैं तो साइकोलॉजिकली पूछ रही हूँ। हाँ, व्यक्तित्व तो बता देती है भाषा।
अगर मैं तमीज से बात कर रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने एजुकेशन ली बिल्कुल। है और अपनी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन मैं बदतमीज करता हूँ, गाली गलौज देता हूँ, तो वो बताता है कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल। मेरा समाज गलत है और मेरी सोसाइटी गलत है, परिवार का कहीं से कोई इम्पैक्ट है। तो वही चीज है कि भाषा जैसे देखो, एक एक कोई बंदा है बड़ा डिसेंट है, अपना टाई कोट वगैरह पहन के ऐसे खड़ा हुआ है, और सामने वाले सोच रहे हैं यार कितना डिसेंट है, कितना अच्छा बच्चा है ये तो, और जो है कितने अच्छे से खड़ा हुआ है ये तो। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, और मुंह खोलने के साथ ही उसकी जो भाषा थी प्रॉपर, जैसे मतलब बोलने का तरीका ही ऐसा था कि 4 शब्दों से शुरू हुई उसकी भाषा, और उसके बाद इस तरह से शब्दों का प्रयोग कि जो एक सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में वो नहीं हम उसको मान सकते, लैंग्वेज को वैलिडेशन तो नहीं वो वैलिड है वो लैंग्वेज, तो क्या तब भी हम उसको डिसेंट कहेंगे? नहीं। कि आपको खाली चेहरा आपकी पहचान नहीं बताता है, चेहरा। लेकिन एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, बच्चा जो है देखने में तो बड़ा शैतान दिखता है, ये देखने वाले यार ये तो बहुत शैतान लग रहा है इसको, लेकिन जब वो आता है बहुत प्यार से आप ग्रीट कर रहा है, ठीक है, ग्रीट कर रहा है, बहुत अच्छे उसके पास जो है बहुत अच्छी तरह से शब्द हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, और लैंग्वेज पर उसकी अच्छी कमांड है। तो देखो, भाषा आपकी आइडेंटिटी है। आप कैसे अपने विचारों को, देखो विचार सबके दिमाग में होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहते हैं ना कि आप इसकी यार भाषा पे बड़ी अच्छी पकड़ है। जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, जो भाषण दे रहे होते हैं, जो नेता होते हैं, ठीक है, नेता क्यों बन जाते हैं? हर कोई तो नेता नहीं बन सकता। मैं कह दूं भाई यहाँ पे आके सुमंत को भाई आजा, तुझे इस विषय पर 15 मिनट जो है भाषण देना है, और जितनी पब्लिक सामने बैठी हुई है, और थोड़े दिन बाद ये तुम्हारे ही गुण गाने चाहिए, इस तरह से कुछ बोलना है, तो वो तो तभी होगा जब उसकी कमांड है लैंग्वेज पर कि तुमने जो है इस प्रकार से इनको इंप्रेस करना है। सब भाषा का खेल है, किस तरह से आप किस तरह से किसी को अपना बना लेते हो, सोसाइटी में आप कितने अच्छे बन जाते हो, ये सब चीजें भाषा का खेल है। तो भाषा की कमांड है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, आपकी भाषा। भाषा से ही आपके फ्रेंड्स बनते हैं, जैसी आपकी भाषा, जैसा आप बोलोगे सामने वाला कैसे आप पर इंप्रेस होता है, आपका एक सोसाइटी में, एक समाज में स्थान बनता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्लियर हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ टूल ऑफ कन्वर्सेशन बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड आवर आइडेंटिटी, राइट। चलो, तो इतना क्लियर है सबको। भाषा के रूप हो गए, हमारी भाषा की विशेषताएं, भाषा के सिद्धांत देखते हैं हमारे। अच्छा, भाषा के सिद्धांत निकाल लीजिए। चलिए, ओके। अच्छा, ये कुछ आपके जो है सामान्य सिद्धांत हैं भाषा के, जो कि हर बच्चे पर, हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, ठीक है। कि भाषा को जो सीख रहा है, भाषा के साथ जो हम लोग रह रहे हैं, किस प्रकार से कौन कौन से सिद्धांत हैं। जो पहला है आपका प्रिंसिपल, स्वाभाविकता का सिद्धांत। अच्छा, स्वाभाविकता का सिद्धांत कैसे हो सकता है? स्वाभाविकता का सिद्धांत मतलब उसमें जो नेचुरल नेचुरल है। वो जैसे बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है फिर वो मूव करना, वो मतलब चीजों को देखकर नेचुरल उससे सीखता है। मतलब एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है ये समझने का, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को आपने कुछ बोलना सिखाना है, आपने बोला कि अभी उसने बोलना नहीं सीखा, और आपने उसको सिखाना है, तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू काम करेगा वो बच्चा। भाषा को सिखाना है, हमें एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू काम करना है। कि पहले मैंने बोला कि मैंने उसे पापा कहना सिखाना है, तो मैं उसके सामने आसपास रिपीट करती रहूंगी, बोलो पापा, ऐसे से लिप्स मूवमेंट करूंगी, वो देखिएगा, वो भी ऐसे ऐसे कभी लिप्स दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है, कभी कुछ माँ, ठीक है, इस तरह से वो लिप मूवमेंट करेगा। ये है